दोस्तों, चाइना को एक और बड़ा झटका सहना पड़ेगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया की गवर्नमेंट ने काफी कंपनीज के लिए ऐसी पॉलिसीज और इंसेंटिव्स तैयार किए थे ताकि वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप कर सके। इसी के चलते इंडिया ने फाइनली मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है और भारत में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल के टाइम देखने को मिल जाएगा और ये प्लांट सैमसंग लगाएगा, और जिसके लिए सैमसंग ने अराउंड 5000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात को फाइनलाइज भी कर दिया है। और इसके बाद सैमसंग अपने मोबाइल फोन्स में लगने वाले डिस्प्लेस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा। यही नहीं, सैमसंग इंडिया में तो प्लांट लगा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ चाइना से अपना कारोबार भी समेट लेगा, क्योंकि सैमसंग के कुछ कंपोनेंट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं और 5 से 6 प्लांट्स हैं सैमसंग के चाइना में। लेकिन अब तकरीबन 1 से 1.5 साल के बीच सैमसंग अपना बोरिया बिस्तरा लेके चाइना से निकल पड़ेगा हिंदुस्तान की तरफ। सैमसंग अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या सेक्टर्स तो नहीं लेके आ रहा, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक मोबाइल फोन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है जो अभी सैमसंग चाइना से शिफ्ट करेगा। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की बात तो वैसे जून के अराउंड इस साल सुनने को मिल रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ फाइनल नहीं था कि ये सिर्फ बातचीत तक ही रहेगा या फाइनली कुछ इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगी। तो यूपी गवर्नमेंट किसी भी तरह इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था और इसलिए उन्होंने सैमसंग को सभी जरूरी क्लियरेंस और सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स देने पे चर्चा की, क्योंकि 2019 में सैमसंग ने कहा था कि वो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर देगा, क्योंकि उन्हें बाहर से इम्पोर्ट करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव या सस्ता पड़ रहा था। क्योंकि सरकार ने 10% ड्यूटी लगा दी थी मोबाइल डिस्प्लेस के इंपोर्ट पर, तो फिर सैमसंग ने कुछ टाइम मांगा मोबाइल डिस्प्लेस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके ऐसी वीडियोस और लाने के लिए मुझे मोटिवेशन जरूर देना। इंडिया के लिए ये और भी खास बात इसलिए है क्योंकि अपने देश में प्लांट लगवाने की रेस में इंडिया के साथ कुछ ओपोनेंट्स भी थे, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये सभी देश भी सैमसंग को अपने वहां प्लांट लगवाने के लिए इंसेंटिव्स और टैक्स बेनिफिट्स दे रहे थे। और जैसा कि आपको फेक न्यूज की आदत पता ही है कि वो रियल न्यूज से भी ज्यादा तेजी से फैलती है, तो कुछ ऐसा ही हुआ और ये फेक न्यूज सामने आने लगी कि सैमसंग वियतनाम में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। लेकिन इन फेक हवाई खबरों को नकारते हुए सैमसंग ने कंफर्म किया कि वो चाइना से वियतनाम नहीं शिफ्ट हो रहा, और सैमसंग ने साथ में ये भी कंफर्म किया कि वो अप्रैल 2021 तक इंडिया में डिस्प्लेस की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देगा। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसके अलावा ये डिस्प्लेस बाहर भी एक्सपोर्ट की जाएंगी दूसरी कंट्रीज में। सैमसंग भारत में ऐसी पहली कंपनी बन जाएगी जिसमें इंडियन कंपोनेंट्स का मैक्सिमम यूज होगा, और इस प्लांट को लगाने के बाद सैमसंग के फोन के प्राइसेस काफी कम हो जाएंगे, और जिसके कारण चाइनीज फोन्स को प्राइस के मामले में सैमसंग आसानी से टक्कर दे पाएगा। तो इसके कारण चाइनीज कंपनीज को भी शायद मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करनी पड़ सकती है, और इसी कारण काफी चाइनीज कंपनीज के फोन्स में भी काफी हद तक इंडियन मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स ही देखने को मिलेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 के एंड या 2022 की स्टार्टिंग में इंडिया में बनने वाले फोन्स में 45 to 50% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया ही होंगे। सैमसंग सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि लावा और माइक्रोमैक्स के लिए भी डिस्प्लेस को हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर करेगा। ये इंडियन कंपनीज अभी तक तो चाइना पे ही डिपेंडेंट थी डिस्प्लेस के लिए, लेकिन अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी इंडियंस जो सस्ते फोन्स खरीदते हैं पैसे बचाने के लिए, अब कोरियन और इंडियन फोन्स को भी उसी रेंज में ले पाएंगे। इसी के साथ यूपी के विकास मंत्री सतीश महान जी ने कहा कि इस प्लांट को लगाने के बाद 1500 जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और इंडिया वर्ल्ड की 3rd ऐसी बड़ी कंट्री बन जाएगी जो सैमसंग की स्मार्टफोन मोबाइल डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर करेगा। सैमसंग इंडिया ने अराउंड 1 करोड़ मेड इन इंडिया मोबाइल्स को एक्सपोर्ट किया है 24 डिफरेंट कंट्रीज में, और जिसके चलते कुछ चाइनीज कंपनीज को भी सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको भारत का ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे आपके क्या विचार हैं। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।